हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई दिनों से वीडियोज नहीं बन पा रहे थे, कई दिनों से क्लासेस आपकी खाली जा रही थी और तबीयत कुछ ख़राब होने के कारण बुखार तेज़ था कई दिनों से और मौसम थोड़ा सही नहीं चल रहा, इसकी वजह से तबीयत ख़राब थी। अभी फ़िलहाल ठीक हूँ और मैं रेगुलर फिर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज से। और ये लेक्चर नंबर 11, जैसा कि आप लेक्चर नंबर 10 तक आप लोग देख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि इधर बीच में कई दिनों से क्लासेस नहीं चल पाई। सो आप नेक्स्ट आप देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है अंतराकाशीय रिक्त या छिद्र। अंतराकाशीय रिक्त या छिद्र, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टेरियल वॉइड। तो अंतराकाशीय रिक्त या छिद्र होती क्या है? अंतराकाशीय रिक्त, अंतराकाशीय मतलब छिद्र का मतलब आप समझिए परमाणुओं के बीच में खाली स्थान, उसी को हम छिद्र कहेंगे। ठीक है, परमाणुओं के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। परमाणुओं के बीच उपस्थित खाली स्थान को रिक्त या छिद्र कहते हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बीच में जो रिक्ति होती है, उसी रिक्ति को हम क्या कहते हैं? रिक्ति को क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं या रिक्ति कहते हैं। सो आप देखिए, जैसे रिक्ति यहाँ कई प्रकार से हैं। पहला जैसे त्रिभुजीय रिक्ति, दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्ति, तीसरा है अष्टफलकीय रिक्ति। मीन्स सबसे पहली जो रिक्ति हमारी होती है वो क्या होती है? त्रिभुजीय रिक्ति होती है। दूसरी रिक्ति जो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तीसरी रिक्ति जो होती है अष्टफलकीय रिक्ति होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुजीय रिक्ति क्या होती है। तो त्रिभुजीय रिक्ति होती क्या है? देखिए, जैसे मान लें यहाँ पे कोई मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये परमाणु हैं, ये क्या है? परमाणु है। ये आपके परमाणु हैं। इन परमाणुओं के बीच में यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक छोटी सी क्या बन रही है? रिक्ति बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है? छोटी सी रिक्ति। ये देखिए, यहाँ पे रिक्ति है। ये क्या है? रिक्ति है। आपका एक परमाणु ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, इस यहाँ पे रिक्ति है, जो इन रिक्तियों के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, जो बीच में ये आपके 3 परमाणु हैं, 1 2 3 परमाणु, और इसके बीच में जो छिद्र है, ये देखिए, ये छिद्र है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे त्रिभुज के रूप में कैसे हम इसको मिलाते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे, ये लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई है, इसको मान लीजिए ऐसे और इसको ऐसे, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। अब आप देखिए यहाँ पे इस वाले लाइन में देखिए, यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। देखिए यहाँ पे इस पार्ट के, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक और रेखा खींचिए। अब ये दोनों आप देखिए, ये जो दोनों हैं, ये कितनी डिग्री पे हैं? मिले हुए हैं 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे मिले हुए हैं? 60 डिग्री पे। ये देखिए, ये बीचों बीच थोड़ा होगा, तो ये 60 डिग्री, 30 इधर 30 इधर, यानी ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे
कि यहाँ पे अगर हम एंगल मान लें, इसको मान लीजिए ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। तो यहाँ पे बी वाले को हम यहाँ पे आर एस मान लीजिए, इसको इस पॉइंट को आर एस मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये एक पार्टिकल यहाँ बीच में है, एक पार्टिकल यहाँ, ये देखिए छोटा वाला जो छिद्र है ये वॉइड है, यहाँ पे एक क्या है छिद्र है। इस छिद्र की जो बीच की पार्टिकल्स है उस पार्टिकल में देखिए अगर हम इसको देखें तो वहाँ पे वी आर बी मानेंगे उसको और इसको आर एस मान लेंगे। तो इस एंगल पे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ है और ध्यान देने वाली चीज़ है, ये आपका मान लीजिए परमाणु है और ये मान लीजिए ये बीच वाला छिद्र वाला वाइड वाला भाग। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये वाला आपका जो पार्ट है ये हमने मान लिया आर एस और इसको मान लिया आर बी, इसको आर एस मान लिया, इसको आर बी मान लिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए इसको आप क्या मान लीजिए, ये आपका बी वाला पार्ट पॉइंट है और ये आपका सी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है और ये सी वाला पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे ए बी क्या है आपका, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं जिससे लिखने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुजीय रिक्ति में अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे करना क्या हमें, ए बी हमने क्या मान लिया, ए बी बराबर हमने क्या मान लिया, आर एस मान लिया। यहाँ पे देखिए ए यहाँ से ले करके ये जो पॉइंट हमारा है यहाँ से ले करके यहाँ तक ए बी को हमने मान लिया आर एस, क्या मान लिया, आर एस मान लिया। इसके बाद में हमारा आता है बी सी। बी सी में देखिए अब यहाँ पे बी सी में दो हैं, ठीक है, आर एस और आर बी, तो हम क्या मान लेंगे, आर एस प्लस आर बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर एस प्लस आर बी मान लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आर बी क्या है, आर बी क्या है, यहाँ पे आर बी रिक्त की त्रिज्या है, आर बी जो है आपकी रिक्त की त्रिज्या है। और आर एस यहाँ पे आपका क्या है, आर एस आपका परमाणु की त्रिज्या है। आर एस आपका क्या है, परमाणु की त्रिज्या। आर बी आपका रिक्त की त्रिज्या और आर एस आपका परमाणु की त्रिज्या। जहां भी आपको आर बी दिख रहा है ये आपका क्या है, रिक्ति है। देखिए रिक्ति को हमने छोटे गोले में बनाया है, यहाँ पे हमने दिखाया था ना, ये आपका यही वाला पार्ट, यही वाला जो पार्ट है यही रिक्ति है, यही रिक्ति है। इसी रिक्ति को हमने देखिए शार्ट बना दिया यहाँ पे रिक्ति, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताने के लिए आपको किया था। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कि निकालेंगे कैसे हम इस रिक्ति को, क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे रिक्ति को। तो इस रिक्ति को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमने आर एस, यहाँ बी वाले पॉइंट को यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्या माना था हमने, 60 डिग्री। कितना माना हुआ है, 60 डिग्री माना हुआ है। अगर इसका हाफ हो गया तो क्या हो गया, ये 30 हो गया, इधर भी 30 हो गया और इधर भी 30 हो गया, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, 30। तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए काश बराबर आधार, यहाँ पे देखिए आधार कर्ण क्या होता है, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, आधार होगा। अब अगर आपको यहाँ पे जो ये आधार है और कर्ण दिया हुआ है, अब लंब निकालना तो क्या होता है आपको पता है, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये cos थीटा के, cos थीटा के इक्वल होता है। आधार बटे कर्ण जो होता है क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए cos थीटा बराबर लिख दिया, आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए
काश कितने डिग्री है, काश कितने डिग्री, 30 डिग्री। अभी हमने यहाँ बताया यहाँ 60 हुआ था तो दोनों को हाफ करेंगे, अगर इधर से यहाँ पे हाफ किया गया तो क्या हो गया 30 डिग्री। तो क्या ले लिया गया काश 30 डिग्री। काश 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण क्या है यहाँ पे, इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BC। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो BC में RS प्लस RB ये दोनों आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप करना क्या है, आपको काश 30 की वैल्यू रख देनी है। काश 30 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, जिन लोग को नहीं पता वो लोग देख लें। काश 30 की वैल्यू यहाँ रख दिए। काश 30 की वैल्यू क्या होगी, काश 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 होती है, ठीक है, इक्वल टू। आप यहाँ पे देखिए आधार में देखिए क्या है, AB क्या हमारा RS वटे, अब देखिए कर्ण में क्या है, कर्ण में हमारा दोनों आएगा, RS प्लस RB आएगा, RS प्लस RB आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा आगे, वैल्यू पुट कर लीजिए। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू अगर नहीं पता तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 1.732 होती है, 1.732। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा, RS RB क्या आएगा, RS आएगा, क्या आएगा, RS आएगा। अब देखिए अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए, ये RB है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए RB में, तो क्या हो जाएगा, RB सेम होगा क्योंकि दोनों √3 से ही वैल्यू पुट करनी है, RB हो जाएगा। अब ये देखिए ये वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब देखिए हमको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इधर। अब 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2RS। देखिए √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब इस वैल्यू में क्या करेंगे, हम क्या निकालना है हमको, यहां से RB निकालना है, तो लिखेंगे 1.32 RS बराबर। अब देखिए यहां पे सॉरी हमको RB निकालना है, RB निकालना तो इसको पहले कर लीजिए, फिर आ जाएगा 2RS बराबर 2RS। अब देखिए 2RS हो गया, माइनस कर दीजिए, माइनस। अब देखिए हमको किसको माइनस कर देना, इतने में से माइनस कर देना, 1.732 RS। देखिए 2RS को इतने RS में से क्या कर देना, माइनस कर देना यहाँ पे। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, RB बराबर क्या आएगा, माइनस करके लिख लीजिए इसको, माइनस करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट, कैलकुलेशन करिए। यह आएगा 0.286 RS। अपान में क्या बचेगा, यहाँ पे 1.732 RB। देखिए ये हमारे पास बच गया। अब इसमें क्या करना, हमको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, RB की वैल्यू निकल के आएगी। तो RB की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए, कैलकुलेट करिए, 0.155 RB ये वैल्यू निकल के आएगी। और यही क्या हो जाएगी, त्रिभुजीय रिक्ति की वैल्यू यही हो जाएगी। सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ यहाँ पे किया नहीं गया है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। जो भी चीज़ें इसमें होती हैं उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने रख दिया है।
अब जो चीज़ें इसमें से आपको समझ में नहीं आती हैं पूरा पढ़ने के बाद, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही पूरा पढ़ने के बाद, वो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होती है? वह रिक्ति जो 4 परमाणुओं से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। वह रिक्ति जो 4 परमाणुओं से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं 4 परमाणुओं से घिरी रिक्ति। ये क्या होते हैं? 4 परमाणुओं से घिरी रिक्ति होती है। मतलब अगर आप इसको डिफिनेशन के तौर पर देखें, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या, तो 4 परमाणुओं से घिरी रिक्ति को क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति में करना क्या है आपको? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रिक्ति कौन कौन सी है, कॉर्नर कौन कौन से हैं। कौन से कॉर्नर को हम यहाँ पे लेंगे, कौन से कॉर्नर को यहाँ पे हम लेंगे? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे? ए, इसको बी और इसको मान लेंगे सी। इसको क्या मानेंगे? ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। अब यहाँ पे ए बी सी, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को यहाँ से मिला दीजिए और इस वाले लाइन को यहाँ से मिला दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इस वाले पॉइंट को हम डी मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मान सकते हैं? इस वाले पॉइंट को डी मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो ए होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ए होगी, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी? ये होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है? बीच में यहाँ पे एक क्या है? 4 परमाणुओं से घिरी रिक्ति। 4 परमाणुओं से घिरी रिक्ति चाहिए हमको, तो ये एक रिक्ति हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये मान लीजिए रिक्ति है, और ये कितने परमाणुओं से घिरी हुई है ये रिक्ति? ध्यान से देखिए, कितने परमाणुओं से घिरी हुई है? अभी 3 ही है, 4 बना लीजिए इसको। एक देखिए 4। अभी देखिए, अब इसको अगर हम उल्टा करके देखें तो ये भी 4 परमाणुओं के बीच में आ रही है। इसको उल्टा करके देखेंगे तो इधर से 4 परमाणुओं के बीच में आ रही है। तो ये जो रिक्ति आ रही है कितने परमाणुओं के बीच में आ रही है? 4 परमाणुओं के बीच में आ रही है। तो यहाँ से अब हम कुछ एंगल निकाल लेंगे सबसे पहले। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि कौन से आर एस हैं, कितने आर बी हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले लाइन को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा परमाणु हो गया और ये रिक्ति हो गया, ये परमाणु हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कितने केंद्र आ गए? 2। एक केंद्र आ गया, और कितने आर आएंगे यहाँ पे? 2 आर आएंगे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए मान लिया पॉइंट और यहाँ पे मान लिया सी। यहाँ पे ए और सी 2 पॉइंट हैं, आपको दिख रहा है, और ए और सी दोनों पॉइंट में हमें क्या करना है? आर एस और आर बी मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट ये क्या होगा? आर एस होगा, ये भी क्या होगा? आर एस होगा, और ये क्या होगा?
इन दोनों में देखिए ध्यान से 2RV हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2RV हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी माध्यम से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चार परमाणुओं से घिरी जो रिक्ति होती क्या होती? चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो इसमें सबसे पहले अब हम निकालेंगे त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में देखिए ध्यान से, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखेंगे पहले। ये त्रिभुज ADB है, तो इस त्रिभुज में सबसे पहले हम देखेंगे। तो त्रिभुज ADB में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर देखिए AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है? AD और AB क्या है? A है, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2AB स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्क्वायर रूट हटा दें, यहाँ पे ये स्क्वायर को हटा दें तो क्या लिख सकते हैं? AB बराबर √2A लिख सकते हैं। अब देखिए AB की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2A मिल गई। AB की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2A मिल गई। तो अब यहां से सारे वैल्यू को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद में पुट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम एक त्रिभुज में ADB में निकाल लिए, अब हमें निकालना पड़ेगा ABC में। अब क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए दूसरा जो हमारा त्रिभुज है क्या है? ABC है। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AB बराबर इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे? AB। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में? AC स्क्वायर बराबर यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे AB का स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो AB का स्क्वायर क्या है? यहां पे देखिए AB का स्क्वायर का यहां पे वैल्यू आया हुआ है। AB स्क्वायर की वैल्यू है 2A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे BC स्क्वायर की वैल्यू हमको रखनी है, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे B और C, ये देखिए B से A, ये दूरी क्या है? हमने इसकी लंबाई क्या ली है कोण की? A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर AC² 2A स्क्वायर ये है, एक A स्क्वायर ये हो गया, क्या हो गया? 3A स्क्वायर हो गया। अब इसको हम देखिए अंडर रूट अगर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC बराबर √3A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC बराबर √3A हो गया। अब देखिए हमें किसकी किसकी वैल्यू पता चल गई? AB की और AC की वैल्यू पता हो गई। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखिए ऊपर त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ABC में AC बराबर सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया हुआ है? AC बराबर यहाँ पे देखिए AC, ये देखिए AC के इक्वल में क्या क्या है? देखिए ध्यान से इसको लिख लीजिए 2RS है और प्लस साथ में इसके 2RB है। देखिए यहाँ पे एक RS यहाँ है, एक RS यहाँ है और यहाँ पे 2RB है, तो यहाँ पे क्या हो गया? AC बराबर 2RS प्लस 2RB हो गया। अब ध्यान दीजिए
इसके बाद में ए बी बराबर अभी वैल्यू हमने निकाला, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी यहां पे दिया कितना है पहले देख लीजिए, ए से बी तक, ये क्या मानेंगे हम, √2a, अभी हमने दिखाया था √2a। अब √2a है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, √2a को 2RS भी तो मान सकते हैं, ए बी को 2RS भी मान सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, √2a को हम क्या मान सकते हैं, 2RS भी मान सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ए बी बराबर वैल्यू क्या हमने लिख लिया पहले ही, √2a, यहां पे हमने सॉल्व करके निकाल लिया था। इसके बाद में ए सी बराबर हमको देखना है, ए सी बराबर √3a हमने निकाल लिया था पहले ही। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी हो गया है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहाँ पे लाइट थोड़ी ठीक दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या लिया, ए सी बराबर 2RS, ए सी की वैल्यू क्या लिया 2RS, RS यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 2RS हो जाए। और फिर इसके बाद में यहाँ पे ए बी क्या हो गया 2RS हो गया। देखिए ए से बी तक क्या हो गया, √2a है तो 2RS लिख सकते हैं, या ए बी बराबर लिख सकते हैं √2a, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 2a बराबर √2a। फिर यहाँ पे ए सी बराबर √3a, ये देखिए हमने ज्ञात कर लिया पहले ही, ए सी बराबर √3a। अब इसके बाद इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे ए सी बराबर, अब देखिए ए बी और ए सी दो हैं तो क्या करना है, ए बी बटे ए सी, ए बी लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर, अब ए बी बटे ए सी लिख लेंगे, ए बी बटे ए सी, ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए सी की वैल्यू रखेंगे इधर, तो ए बी बटे ए सी, तो ध्यान दीजिए ए बी की वैल्यू 2RS, ये देखिए ए बी 2RS बटे सी क्या है, ए सी क्या है 2RS प्लस 2RV है, 2RS प्लस 2RV है। अब यहां पे देखिए ए बी की वैल्यू ये है √2a, ए सी की वैल्यू है √3a बराबर, अब यहां पे देखिए RS, ये देखिए 2 है इसमें भी 2 है तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गए। अब यहां पे क्या बच गया हमारे पास, RS प्लस RB बच गया, RS प्लस RB बच गया। तो यहां पे देखिए अब यहां पे A से A क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला पार्ट यहां पे √2a और √3a है, तो यहां पे A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, √2 अपान √3, और इसका इसमें हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख लेते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, √2 की वैल्यू लिखती है, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे सीधा इसमें RS, इसके बाद में प्लस 1.414 RB भी आएगा साथ में, बराबर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, अभी इसके पहले मैंने बताया था 1.732 और साथ में क्या आएगा, RS आएगा, क्या आएगा, RS आएगा। तो हमें RB निकालना है तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए 1.414 RB बराबर 1.732 RS, माइनस लगाइए, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 1.414 RS। अब इसको इतने में से क्या कर देंगे, घटा देंगे,
तो यहाँ पे आर बी बराबर क्या आ जाएगा, पहले घटा लीजिए। आर बी बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे आर बी बराबर क्या आएगा, आर बी बराबर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा 0.3 समथिंग ऐसे कुछ आएगा 18 RS अपन क्या बचेगा नीचे, यहां से वैल्यू आर बी हमने लिख लिया, क्या बचा 1.414। आर बी तो हमने पहले ही लिख लिया, ये हमारे पास नीचे बचा हुआ है। अगर दिख नहीं रहा तो इसको ठीक से कर लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। क्या बचा हमारे पास 1.414 बचा हुआ है, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, जब इसका इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी, आर वी की वैल्यू। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.255 आर वी, ये हमारा क्या हो गया वैल्यू हो गया। तो हमें यहाँ पे आर बी बराबर क्या मिल गया 0.255 आर बी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं अच्छी तरीके से, वो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, या आप कई बार इसको ट्राई कीजिए। कई बार ट्राई करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो इसमें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को 2 बार रोक कर देखिए, थोड़ा थोड़ा रुक के देखिए, समझिए, और फिर उसको लिखते रहिए। जब आप उसको लिखते रहेंगे देख देख के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम लोग देखेंगे आगे अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, ध्यान से देखिए। 6 परमाणुओं से घिरी रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। 6 परमाणुओं से घिरी रिक्ति, 6 परमाणुओं से घिरी हुई जो रिक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। 6 परमाणुओं से घिरी रिक्ति को क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो 6 परमाणु मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक परमाणु मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अच्छे से नहीं बन रहा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने परमाणु हैं, ये थोड़ा छोटा बना है, कितने परमाणु हैं यहाँ पे देखिए, ये 4 गोले दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर एक गोला लगाएंगे, कितने हो गए 5। उसके नीचे एक गोला लगाएंगे, कितने हो जाएंगे, उसके नीचे एक गोला लगाएंगे, कितने गोले हो गए 6 हो गए। एक ऊपर, यानी 4 तो आपके ऐसे हो गए सामने, और एक नीचे और एक ऊपर, इन मीन्स 6 गोले। तो यहाँ पे लिखा हुआ 6 परमाणुओं से घिरी जो रिक्ति होती है, इस प्रकार की रिक्ति क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको त्रिभुज के रूप में, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लीजिए ए बी सी। अब यहाँ पे पार्टिकल्स के रूप में, यहाँ पे देखिए पहले मिला लीजिए इसको, इसको पहले मिला लें। सी, इसको भी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट, ये आर एस हो गया
और ये क्या हो गया, आर एस हो गया। ये पॉइंट दोनों क्या हो गए, आर एस और आर एस हो गए। अब यहाँ पे आर बी कहाँ पे होगा, आर बी यहाँ होगा, कहाँ पे, छिद्र में। ये छिद्र वाले जो वॉइड वाले स्थान है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, छिद्र होगा। अब छिद्र में क्या होंगे, आर एस, तो देखिए यहाँ पे आर एस हो गया, आर बी दो यहाँ पे आर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एसी में क्या हो जाएंगे, दो आर बी और दो आर एस भी हो जाएंगे एसी में। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं सब। ए बी बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर ए बी आर एस, तो यहाँ पे देखिए आर एस मिलके क्या हो जाएगा, 2 आर एस हो जाएगा। अब देखिए आर एस मिलके क्या हो गया, 2 आर एस हो गया। और क्या इसमें दिया हुआ है, बी सी, देखिए क्या दिया है, बी सी, यहाँ पे देखिए आर एस दिया है बी सी में, तो बी सी में भी 2 आर एस होगा, क्योंकि देखिए एक ये भी तो है, यहाँ पे भी है, तो बी सी 2 आर एस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ए सी, ए सी बराबर क्या बचा मिलेगा, 2 आर एस और 2 आर बी मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये गोला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऐसे हैं, ऐसे है वाइड और ऐसे है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये वाले दोनों पॉइंट क्या होंगे, आर बी होंगे, तो यहाँ पे 2 आर बी हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाले दोनों पॉइंट क्या होंगे, आर एस होंगे, ये वाला पॉइंट आर एस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2 आर एस और प्लस 2 आर बी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ए बी स्क्वायर, ए बी का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू को रख लेना है सिर्फ, तो वैल्यू को रख लीजिए। ए बी कितना है हमारे पास, देखिए ए बी हमारे पास कितना है, ध्यान से देखिए 2 आर एस है ए बी, तो ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 आर एस का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना है, 2 आर एस का होल स्क्वायर, 2 आर एस का होल स्क्वायर बराबर ए सी हमारे पास क्या है, 2 आर एस प्लस 2 आर बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आर एस स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 4 आर एस स्क्वायर बराबर, इसका कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा, आर एस प्लस आर बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 4 दोनों क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, आर एस 8 एस स्क्वायर, 8 आर एस स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आर एस प्लस आर वी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया केवल। अब देखिए यह हो जाएगा 2 आर एस स्क्वायर, 2 आर एस स्क्वायर के बाद क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 4 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, आर एस प्लस आर बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो ये हो, अब इसको अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, 2 आर एस अंडर रूट 2 आर एस लिख सकते हैं, रूट
स्क्वायर हटाएंगे तो √2 हो जाएगा, बराबर RS प्लस RB हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो। अब RB बराबर क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया है 1.414 होती है। साथ में क्या आएगा, RS है तो RS हो गया। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, क्या घटाना, हमारे पास क्या बचा हुआ है, RS बचा हुआ, RS घटा देंगे तो RB बराबर क्या आ जाएगा, घटा लीजिए इसको, RB बराबर क्या आ जाएगा, RB बराबर आ जाएगा, एक घट जाएगा, एक RS है यहाँ पे, तो एक जब घट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से, 0 बचेगा, 0.414 बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा RS। तो हमारे पास RB की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, RB बराबर क्या निकल के आया, 0.414 RS, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आप लोग को जो समझ में नहीं आया होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले 1-2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको ज़रूर बताएंगे। आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आती हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। किसी को अगर कहीं पे भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए, पढ़िए, नहीं अगर समझ में आता तो आप इनबॉक्स में पूछिए, फिर से बताऊंगा आपको, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है, एक आयनिक क्रिस्टल AB की ऋणायन की त्रिज्या 251 pm है, क्या 50 pm, pm मतलब पिकोमीटर, क्या 50 pm त्रिज्या का एक परमाणु इसकी चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रवेश कर जाएगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, सबसे पहले देखिए एक आयनिक क्रिस्टल AB की ऋणायन की त्रिज्या दी हुई है 251 pm, 251 पिकोमीटर। तो इसकी ऋणायन की त्रिज्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या क्या दी है 251 pm, तो ऋणायन क्या हो जाएगा, RS बराबर लिखिए, RS बराबर 251 pm दिया, पिकोमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या पड़ेगा हमें, RB यहाँ पे कितना है, इस RB कितना होता है, RB हमने क्या निकाला था अभी चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए, RB हमने अभी ज्ञात करवाया इसके पहले क्वेश्चन में, सॉरी जब अभी करवा रहा था इसके पहले, तो वहां पे आपको आया था 0.255, ये आया था वैल्यू 0.255 RS आया था, किसकी वैल्यू आई थी, RB की वैल्यू आई थी। अब यहां पे देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, RS इंटू RB की मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर 251 pm इंटू 0.255 RS। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वैल्यू, देखिए ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 56.47 आएगा, 475 pm ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगी, इतना पिकोमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये हमारा क्या हो गया, रिक्ति की त्रिज्या हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे, रिक्ति की त्रिज्या। ये रिक्ति की त्रिज्या हमें मिल गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक आयनिक क्रिस्टल AB में ऋणायन की त्रिज्या इतनी है, क्या 50 पिकोमीटर त्रिज्या का एक परमाणु उसकी चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो हाँ, इसकी रिक्ति क्या है 56 दशमलव क्या है 475 है, तो ये क्या है 50 से अधिक है,
तो इसमें आराम से प्रवेश कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या कर जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या 50 pm त्रिज्या का एक परमाणु इसकी चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की जो वैल्यू आ रही है क्या, 56.475 आ रही है, और हमको कितना इसके अंदर प्रवेश कराना है, 50 पिकोमीटर। तो क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। आप लिख सकते हैं प्रवेश कर जाएगा। नोट कर लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपका 12th लेवल में भी पूछा जाएगा। तो आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आयनिक क्रिस्टल AB की ऋणायन की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है। क्या 80 पिकोमीटर त्रिज्या का एक परमाणु इसकी अष्टफलकीय रिक्ति में प्रवेश कर जाएगा। अभी क्या था, चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रवेश कराना था, अभी किस में कराना है, अष्टफलकीय रिक्ति में कराना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे RS बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, RS बराबर क्या दिया हुआ हमको, 181 पिकोमीटर दिया हुआ है। और RB यहाँ पे देखिए अष्टफलकीय में RB की वैल्यू अभी हमने निकलवाई थी, क्या आई थी, 0.414, 0.414 आई थी। अब देखिए RS, ये हमको वैल्यू मिल गई, ऑलरेडी हमको पता है RB की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे अभी पीछे, 181 pm इंटू 0.414 RS मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 74.93, ये आएगी वैल्यू। अब यहाँ पे रिक्ति की त्रिज्या क्या हो गई, ये आपकी रिक्ति की त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई आपकी रिक्ति की त्रिज्या। अब रिक्ति की त्रिज्या कितनी है, 74.93, और इसमें कितना पिकोमीटर करना प्रवेश कराना है, 80 pm, मतलब 80 पिकोमीटर प्रवेश कराना है। तो यहाँ पे है कितना, 74.93, तो रिक्ति की त्रिज्या क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे दिक्कत हो, समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है केमिस्ट्री को, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। आप जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को अमल कीजिए घर पे और उसको कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अभी ये कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में आपको ऑनलाइन का ही सहारा है, तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप लोगों को पता है, किसी भी व्यक्ति को देखिए, हर व्यक्ति आजकल बीमारी से परेशान है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। डे बाय डे जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका आप नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बना के उसको आप कंप्लीट करते रहिए। और नोट्स बना के उसको रखिए नहीं, उसको रिवाइज भी कीजिए। नोट्स जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको आप पर डे रिवाइज कीजिए, पर डे लिखिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। एक दिन में आप सारी नोट्स को लिख के एक दिन रखिए कि ये पूरे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तो ये संभव नहीं है, ये ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। जो भी स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं, जो भी स्टूडेंट अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनका रूल यही होता है कि पर डे जितनी चीज़ें पर डे पढ़ाई जाती हैं उन चीज़ों को वो पर डे प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर पर डे उन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
थैंक्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो आप लोग तैयारी कीजिए।